रेगिस्तान की तपती दोपहर थी। जैसलमेर के तनोट इलाके की वीरान जमीन पर एक बुजुर्ग चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों के साथ मसरूफ था। तभी एक सफेद रंग की महंगी एसयूवी धूल उड़ाती हुई उसके पास आकर रुकती है। कार से एक युवती निकलती है। फिर जो होता है उसने पूरे देश को चौंका दिया। युवती ने बुजुर्ग को आवाज दी। जैसे ही वो पास आया, वह हक्का बक्का रह गया, क्योंकि लड़की पूरी तरह निर्वस्त्र थी। बिना किसी झिझक के वह उससे बातचीत करने लगी और फिर अचानक हरकतें उस हद तक चली गईं कि देखकर कोई भी सन्न रह जाए। इसी दौरान किसी को पता नहीं चला कि दूसरी तरफ कार में एक लड़का बैठा था, जो चुपचाप इस पूरे घटनाक्रम को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। ये वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया गया और कुछ ही घंटों में यह वायरल हो गया। लेकिन असली झटका तब लगा जब पता चला कि वीडियो में दिख रही लड़की कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि स्मृति जैन है, एक नामी एटी कंपनी में काम करने वाली इंजीनियर, जिसका सालाना पैकेज 20 लाख रुपए था। एक बेहतरीन आईटी कंपनी में नौकरी, 20 लाख का पैकेज, लग्जरी लाइफस्टाइल और कुछ अश्लील वीडियोस। जी हाँ, आपको याद होगा आज से कुछ समय पहले जैसलमेर का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था कि तभी उसके पास एक कार आकर रुकती है। कार में से एक लड़की बुजुर्ग को आवाज लगाती है और जैसे ही बुजुर्ग गाड़ी के पास जाता है, वह हैरान रह जाता है क्योंकि कार में बैठी लड़की पूरी तरह से निवस्त्र थी। लड़की उस बुजुर्ग से बात करने लगती है और फिर धीरे धीरे अश्लीलता पर उतर जाती है। वह बुजुर्ग को इधर उधर छूने लगती है, जिसके बाद यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो जाता है। लेकिन हैरानी इस बात की थी कि यह वही लड़की थी जो एक जानी मानी आईटी कंपनी में जॉब करती थी, जिसका 20 लाख का पैकेज था। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी 20 लाख रुपए की नौकरी छोड़कर इस तरह के वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो इस लड़की की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाए, आप सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि इसी प्रकार की नई नई वीडियो हम आपके पास लाते रहे। यह कहानी है स्मृति जैन नाम की इस लड़की ने नोएडा के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और पढ़ाई करते करते दिल्ली की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इसे 20 लाख रुपए की नौकरी मिल गई। अब स्मृति ने कंपनी में जॉब करना शुरू किया। तभी स्मृति की मुलाकात शानू कुमार नाम के लड़के से हुई। दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे। शानू बिहार के वैशाली जिले का रहने वाला था और एक ही कंपनी में जॉब करने की वजह से दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई। लेकिन फिर धीरे धीरे यह दोस्ती, यह जान पहचान एक गहरे रिश्ते में बदल गई और फिर दोनों ने एक दिन डिसाइड किया कि यह दोनों अब एक साथ रहेंगे और फिर नोएडा में फ्लैट लेकर यह दोनों लिव इन में रहने लगे। एक साथ रहते रहते इन दोनों ने अपना ही अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया और फिर उसे इंटरनेट पर अपलोड करने लगे। यह दोनों अपनी वीडियो कुछ विदेशी वेबसाइट्स पर अपलोड करते थे, जिसकी बदौलत इन्हें अच्छे खासे पैसे मिलने लगे थे। इस तरह की वेबसाइट से इन्हें इतने ज्यादा पैसे आ रहे थे कि इन्होंने बड़े बड़े सपने देखना शुरू कर दिया था। अब दोनों का रूटीन बदल चुका था। दिन में ऑफिस और रात में स्क्रिप्टिंग, शूटिंग, एडिटिंग। जल्द ही उन्होंने जॉब छोड़ दी और फुल टाइम इस काम में लग गए। एक ऐसी लग्जरी लाइफ का सपना जहां पर ऐशो आराम की कोई कमी ना हो। और फिर इसी सपने के साथ यह एक बार सिंगापुर और थाईलैंड के टूर पर निकल गए। वहां पर भी जाकर इन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करने का प्लान बनाया। इसी बीच थाईलैंड में स्मृति ने एक लड़के को छेड़ दिया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगी। वही इसका पार्टनर शानू इस पूरी हरकत को चुपचाप अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है और इंटरनेट पर डाल देता है। यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल होता है, जिसकी वजह से इन्हें लाखों रुपए मिलने लगते हैं और फिर यह दोनों तय करते हैं कि नौकरी गई भार में अब यही काम करेंगे। लेकिन कब तक यह अपना ही वीडियो रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डालते रहते हैं। इन्होंने सोचा कि क्यों ना राजस्थान चलते हैं और वहां पर कुछ वीडियो बनाएंगे, लोगों को छेड़ेंगे, उनसे अश्लील बातें करेंगे और फिर यह वीडियो वायरल हो जाएगा। इसके बाद यह राजस्थान निकल जाते हैं और वहां राजस्थान के अलग अलग इलाकों में जाकर वीडियो शूट करके इंटरनेट पर अपलोड करते रहते हैं।
इसी बीच जब यह दोनों राजस्थान के दौसा से गुजर रहे थे तभी इन्हें रास्ते में एक गन्ना जूस बेचने वाला दिखा। लड़की जूस बेचने वाले के पास जाती है और उससे अश्लील बातें करना शुरू कर देती है और यह सारी हरकतें इसका पार्टनर चुपचाप कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। इसके बाद इस वीडियो को भी इंटरनेट पर डाल दिया जाता है और पैसे आने लगते हैं। लेकिन अब इन दोनों में पैसे की भूख इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि यह दोनों यहाँ पर भी नहीं रुकते। हर वीडियो में चेहरों को ब्लर किया जाता ताकि कोई कानूनी पेंच न फंसे। लेकिन अब दोनों में पैसे की भूख पागलपन में बदल चुकी थी। दौसा का वीडियो अपलोड करने के बाद यह भरतपुर जिले के एक किले में पहुंचते हैं और फिर वहां पर एक गार्ड को अपना निशाना बनाते हैं। गार्ड उन्हें किला दिखाने के लिए ले जाता है और तभी लड़की उससे अश्लील बातें करने लगती है और लगातार उसे उकसाती रहती है, गंदी गंदी बातें करती रहती है। वीडियो रिकॉर्ड होता रहता है और इस वीडियो को भी अपलोड कर दिया जाता है। लेकिन इतने सारे वीडियोस अपलोड करने के बाद भी यह लोग कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते। लेकिन एक ऐसा वीडियो था जिसकी वजह से आज यह जेल की दाल रोटी खा रहे हैं। भरतपुर जिले के किले से निकलने के बाद यह जैसलमेर के तनोट इलाके में पहुंचते हैं जो पाकिस्तान के बॉर्डर से सटा हुआ है। यहाँ पर अचानक इन्हें एक बुजुर्ग दिखाई देता है जो अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था और जैसा मैंने आपको बताया कि लड़की यहाँ पर भी उस बुजुर्ग के साथ अश्लील हरकतें करने लगती है। लेकिन इस वीडियो में इन्होंने बुजुर्ग का चेहरा ब्लर नहीं किया था, जबकि इनके बाकी वीडियोस में सभी का चेहरा ब्लर था। लेकिन जैसलमेर के इस वीडियो में इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी और बुजुर्ग का चेहरा ब्लर नहीं किया, उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। इस वीडियो को भी इंटरनेट पर अपलोड कर दिया गया, जिसके बाद कुछ ही दिनों में यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ। जैसे यह वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। वही बुजुर्ग के परिवार वालों ने जैसलमेर के तनोट थाना में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की और तब जाकर नोएडा के एक फ्लैट में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं जब इनके फोन की जांच की गई तो उसमें कई तरह के अश्लील वीडियो पाए गए। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद खबरों के मुताबिक स्मृति के परिवार वालों ने भी कई चौंकाने वाली बातें बताई। स्मृति के पिता एक छोटी सी दुकान चलाते हैं और परिवार बेहद मध्यम वर्ग का है। उनका कहना है कि हमने स्मृति की पढ़ाई के लिए कर्ज लिया था, उसे पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि लड़की इस तरह की हरकत करेगी। इस पूरी घटना का सबसे बड़ा सबक यही है कि लालच और शॉर्टकट की चाह इंसान को कितना नीचे गिरा सकती है। एक लड़की जिसने काबिलियत और मेहनत से 20 लाख रुपए की नौकरी पाई, वही लड़की पैसों के पीछे भागते भागते अपनी पहचान, इज्जत और परिवार का भरोसा सब कुछ खो देती है। इंटरनेट की चमक धमक और कुछ पल की वायरल लोकप्रियता की कीमत कभी कभी इतनी भारी होती है कि पूरी जिंदगी जेल की सलाखों में सड़ जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी सीमाओं को समझें, नैतिकता और आत्मसम्मान को कभी न बेचें, क्योंकि पैसा फिर भी कमाया जा सकता है, लेकिन इज्जत एक बार गई तो फिर कभी वापस नहीं आती। दोस्तों, अपने वीडियो की अंत तक बनी रहे इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो के साथ।